हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे अध्याय 24 कृषि भौतिकी समतलों द्वारा प्रकाश का परावर्तन के आंकिक प्रश्नों का हल। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में हमने अध्याय 21 आर्द्रता मिति के आंकिक प्रश्नों का हल बताया है, जो पिछले बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए इंपॉर्टेंट हैं। उसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें। इससे लाभ यह होगा कि इसके पहले जो भी चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं उसका प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें देखें, इस दर्पण जो होता है समतल दर्पण, एक तरफ जो है कलई किया होता है और दूसरे तरफ जो है चमकदार तल होता है, परावर्तक तल का कार्य करता है। तो एक कलई लगा हुआ है, ठीक है, और एक अभिलंब जो है यहाँ इस पर एक हम खींचते हैं, ठीक है। तो यह परपेंडिकुलर है, बिल्कुल लंबवत है इस पर। यह दर्पण आपका समतल दर्पण ए बी है और इस पर यह पी क्यू पी ओ कह लें, पी ओ जो है इस पर अभिलंब है। तो एक प्रकाश जो है इस पर आपतित होती है, ठीक है, ये आपतित होती है। तो इसको हम आपतन कोण कहते हैं, इसे हम आई से लिखते हैं। और इतना ही कोण बनाते हुए जो है यह उसी माध्यम में यह परावर्तित हो जाती है, ठीक है। इतना ही कोण, यानी इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण। तो यह आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, ये अविलंब हो गया। तो परावर्तन के नियम क्या हैं? परावर्तन का नियम यह है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु या आपतन बिंदु है, तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में सदैव बराबर होते हैं। तो ये परावर्तन के नियम है, ठीक है। तो इससे हमको क्या मिला है? इससे हमको मिल गया आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर, यानी आई जो है आर के बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद से ये भी होता है कि जैसे समतल दर्पण है, दर्पण में आप चेहरा देखते हैं, तो इसमें नियम यह है कि यह कलई किया हुआ है, इसके सामने कोई वस्तु रखा गया है, ठीक है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यह दर्पण से, यह वस्तु जो है जितनी दूरी पर होता है उतना ही दूरी पर यह दर्पण से पीछे की ओर यह बनता है उसका प्रतिबिंब, ठीक है। तो जितना दूरी यह होगा उतना ही दूरी पीछे जो है दर्पण के यह प्रतिबिंब इसका बनेगा। इसको सिद्ध किया जा सकता है, ठीक है। तो यह आप जानें कि दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होता है उतने ही दूरी पर दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद से दो समतल दर्पणों के बीच यदि किसी वस्तु को हम रखते हैं तो उसके द्वारा प्रतिबिंबों की संख्या जो होती है वह होता है n बराबर 360/θ-1, ठीक है। तो दो समतल दर्पण हैं और उनके बीच अगर थीटा कोण है और उसमें उनके बीच को कोई वस्तु हम रख दें तो उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है उसकी संख्या 360/θ-1 यह होगा। ये फार्मूला है, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले पर जो है प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको करना यही है कि केवल थीटा का मान रख देंगे तो प्रतिबिंबों की संख्या प्राप्त हो जाएगा दो समतल दर्पणों के बीच, ठीक है। इसके बाद से किसी दर्पण में वस्तु किसी व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अगर देखना हो तो दर्पण की लंबाई जो है व्यक्ति की लंबाई का आधा होता है, ठीक है। तो यह मान लेते हैं ये व्यक्ति है, ठीक है। तो इसको अगर अपना प्रतिबिंब देखना है तो इसके आधे के बराबर जो है
ये दर्पण होना चाहिए, ठीक है। तो उसका पूरा प्रतिबिंब जो है इस व्यक्ति को दर्पण के पीछे जो है ये दिखता है, ठीक है। ये पीछे की ओर इसका प्रतिबिंब ये उतना ही दूरी पर ये दिखता है। तो इसको सिद्ध किया जा सकता है, जितनी दूरी पर यह व्यक्ति खड़ा है उतनी ही दूरी पर पीछे जो है इसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो किसी भी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई जो है उस व्यक्ति की लंबाई का आधा होता है। इसको सिद्ध भी किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम केवल आपको आंकिक प्रश्नों का हल बता रहे हैं। तो अब इसके बाद से हम आपको आंकिक प्रश्नों का हल बता रहे हैं इसी आधार पे जो फार्मूला बताया गया है। ये देखें, पहला सवाल दिया है कि निम्नलिखित कोण पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखी किसी वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहला दिया है 60 डिग्री कोण पर, दूसरा दिया 90 डिग्री कोण पर, और तीसरा दिया परस्पर समांतर यानी 0 डिग्री कोण पर, और चौथा दिया 30 डिग्री कोण पर, और पांचवा दिया है 10 डिग्री कोण, ठीक है। तो देखें इसका हल। तो ये पहला दिया है थीटा का मान दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो समतल दर्पणों के बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या का फार्मूला होता है, चूँकि प्रतिबिंबों की संख्या, यह कौन सी संख्या है, दो समतल दर्पणों के बीच रखे प्रतिबिंबों की संख्या है, ठीक है। यहाँ n बराबर लिख देंगे 360 बट्टे थीटा -1। तो यहाँ थीटा का मान जो है 60 है, 60 रख देंगे -1। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और यह हो जाएगा 6 ऋण 1। तो 5 प्रतिबिंब जो है बनेंगे यदि दोनों के बीच का कोण जो है 60 डिग्री हो। तो ये इसका आंसर जो है 5 हो जाएगा। यह प्रश्न आपका जो पहला है थीटा बराबर 60 डिग्री पर, यह 2000 में यह पूछा हुआ प्रश्न है। इसका सेकंड देखें, यदि थीटा का मान 90 हो, थीटा बराबर 90 डिग्री दिया हो, तब जो है प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ चूँकि प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बट्टे थीटा -1, तो 360 बट्टे 90 -1, और यह हो जाएगा 9 चौका 36 -1। तो इसके यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 90 डिग्री हो और उसके बीच में हम कोई वस्तु को रखें तो उसका 3 प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। 3 प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ लिख लें, इसलिए प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 3। थर्ड इसका दिया है कि परस्पर समांतर यानी 0 डिग्री कोण दिया हुआ है। तो थीटा बराबर 0 डिग्री, तो चूँकि प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 बट्टे थीटा -1, तो 360 बट्टे थीटा की जगह 0 रख देंगे -1। तो यह हो जाएगा आपका, जब इसमें हम भाग करेंगे 0 से तो इसका मान इन्फिनिटी आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। अनंत में से 1 घटाएंगे तो इसका मान जो है अनंत होगा। यानी दो दर्पण जो है एक दूसरे के समांतर हों, यानी उनके बीच का कोण अगर 0 डिग्री है और उनके बीच में कोई हम वस्तु को रखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इस तरह से समतल दर्पण रखा हुआ है समांतर, एक कलई किया हुआ है, ठीक है, और इनके बीच में कोई वस्तु हम रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वह असंख्य होगा, अनंत होगा, ठीक है। तो यह रफ के लिए आपको बताए थे। तो इसकी प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होगा, ठीक है। इसका चौथा देखें,
यदि कोण जो है दोनों के बीच 30 डिग्री दिया हो तब कितना होगा? थीटा बराबर 30 डिग्री। तो चूँकि प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360/30 माइनस 1, तो यह 0 से 0 कट जाएगा, 12 ऋण 1 हो जाएगा और यह हो जाएगा 11 प्रतिबिंब। ठीक है। पांचवा देखें। पांचवा दिया है कि यदि थीटा का मान 10 डिग्री हो तब जो है प्रतिबिंबों की संख्या कितना होगा। यहाँ थीटा बराबर 10 डिग्री दिया है, तो चूँकि प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360/थीटा माइनस 1, तो यहाँ हम थीटा का मान रख दें 10 है और माइनस 1 है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो यह हो जाएगा 36 ऋण 1 और यह हो जाएगा 35। तो जब दोनों समतल दर्पणों के बीच का कोण अगर 10 डिग्री होगा तो प्रतिबिंबों की संख्या यह 35 होगा। ठीक है, तो यह इसका हल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दूसरा दिया है, कह रहा किसी समतल दर्पण पर आपतित व परावर्तित प्रकाश किरणों के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो ज्ञात कीजिए। आप पहला दिया आपतन कोण, दूसरा परावर्तन कोण, ये ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल। अब देखें, यह जो है समतल दर्पण है, इसको क्षैतिज रखा गया है। ठीक है, इसको कलई इधर किया गया है और यह जो है आपका आपतन बिंदु है O। ठीक, इस पर जो है एक अविलंब रेखा जो है ऐसे खींचा गया है n। अब इस अविलंब रेखा से I कोण बनाता हुआ एक जो है किरण आपतित होती है आपतन बिंदु पर, इस तरह से यह आपतित किरण हो गया और इसको हम कहते हैं आपतन कोण। और इतना ही कोण बनाता हुआ या उसी माध्यम में ये परावर्तित हो जाता है, तो इसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, तो परावर्तन के नियम से अब देखें, इसका हम नाम रख दें। यह किरण जो है मान लेते हैं A है और यह जो है OB है। ठीक है, तो परावर्तन के नियम से कोण I बराबर कोण R होता है, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के होता है। अब प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण 60 डिग्री है। यह 60 डिग्री ये दिया हुआ है, तो इसको हम फर्स्ट मान लें। तो कोण I प्लस कोण R बराबर, या प्रश्नानुसार लिख लें, प्रश्नानुसार कोण I प्लस कोण R बराबर यह दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट से हम कोण I का मान कोण R का मान I के बराबर ले लें तो आपतन कोण निकल जाएगा। ठीक है, इसको सेकेंड यहाँ लिख सकते हैं। एक कोण R बराबर कोण I रखने पर, तो रखें तो यह हो जाएगा कोण I, कोण R के जगह भी कोण I रखेंगे बराबर 60 डिग्री, और इस तरह से दो कोण I बराबर 60 डिग्री, तो इसलिए कोण I बराबर 60/2 बराबर यह हो जाएगा 30 डिग्री, यानी आपतन कोण जो है 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसलिए यह पहला इसका हो जाएगा आपतन कोण
आई बराबर 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद से परावर्तन कोण भी पूछ रहा है सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट में देखें, ये कोण आई का मान हम रख दें तो परावर्तन कोण मिल जाएगा। ठीक है, तो यह 30 रख दें इसके जगह तो मिल जाएगा कोण आर। तो इसलिए परावर्तन कोण आर बराबर 30 डिग्री। तो यही जो है इसका हल है। तो इसका हल हो गया। नेक्स्ट देखें, तीसरा दिया है कि कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण पर तल से 60 डिग्री कोण पर आपतित होती है, गणना कीजिए। पहला दिया आपतन कोण, दूसरा परावर्तन कोण और तीसरा दिया आपतित तथा परावर्तित किरणों के मध्य कोण को ज्ञात करना है। तो देखें इसका हल। अब देखें, यह जो है आपका समतल दर्पण है, यह कलई किया हुआ है। ठीक है, यहाँ बनाने की आवश्यकता नहीं। अगर आप समझ रहे हैं तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं आपतन कोण बराबर 60 डिग्री, क्योंकि समतल दर्पण पर अभिलंब से 60 डिग्री का कोण बनाता हुआ आपतित होता है। तो इसलिए आपतन कोण जो है आई बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। परावर्तन कोण भी इसी के बराबर होता है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 120 जो है उसके बीच का कोण हो जाएगा। ठीक है, तो फिगर जो है हम बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो देखें यह आपका अभिलंब तल हो जाएगा, यह पीओ हो गया, आपतन बिंदु हो गया वो। अब यह जो है 60 डिग्री के कोण पर जो है यह आपतित होता है, तो इसको हम ऐसे इस पे आपतित कराएंगे। यह हो गया 60 डिग्री, यह दिया हुआ है प्रश्न में। तो हम जानते हैं परावर्तन के नियम से कि कोई किरण जो है आपतित अगर होती है तो उतना ही कोण बनाता हुआ जो है परावर्तित हो जाता है उसी माध्यम में। ठीक है, तो यह जो है 60 डिग्री का कोण बनाता हुआ यह जो है परावर्तित हो जाएगा। तो यह कोण आपतन कोण है और यह परावर्तन कोण है। ठीक है, तो यहाँ लिखें इसका फर्स्ट, परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण आर। और यह दिया कितना है, यह जो है, तो इसलिए इसका आपतन कोण हो जाएगा, यहाँ लिख लें, इसलिए आपतन कोण आई जो होगा वह 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसका सेकेंड, परावर्तन कोण आर बराबर हो जाएगा, यह भी जो है यह 60 डिग्री हो जाएगा। अब थर्ड इसका क्या हो जाएगा, थर्ड इसका कह रहा है कि आपतित तथा परावर्तित किरण के मध्य कोण। तो देखें आपतित किरण यह है और परावर्तित किरण यह है, तो इसके मध्य कोण निकालें। आपतित किरण यहाँ लिख लें, आपतित किरण, इसका नाम लिख लें, यह आपतित किरण AO तथा परावर्तित किरण इसको OB कर लें। के बीच का कोण यह क्या हो जाएगा, तो आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है, तो दोनों को हम जोड़ दें
कोण आई प्लस कोण आर। तो यहाँ 60 धन 60 हो गया और यह हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से ये इसका हल हो गया। चौथा देखें, दिया कि किसी समतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर 6 सेंटीमीटर लंबी कील खड़ी है। गणना कीजिए कि पहला दिया कील के प्रतिबिंब की लंबाई, दूसरा दिया कील के प्रतिबिंब की कील से दूरी, और तीसरा कह रहा है कि कील के प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखें इसका हल। यहाँ देखें जो दिया है उसको हम लिख लें। समतल दर्पण के सामने समतल दर्पण से वस्तु की दूरी, यह दिया है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, कील की लंबाई यह दिया है 6 सेंटीमीटर। तो पहला पूछ रहा है, कह रहा है कील के प्रतिबिंब की लंबाई बतानी है। तो समतल दर्पण के सामने वस्तु को जितनी दूरी पर हम रखते हैं उतने ही दूरी पीछे दर्पण के पीछे जो है उतना ही लंबाई बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ लिखें, चूँकि कील के प्रतिबिंब की लंबाई बराबर कील की लंबाई के बराबर होता है। कील की लंबाई के बराबर होता है। तो कील की लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर है, तो इसके प्रतिबिंब की लंबाई भी जो है 6 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगा। तो पहले का हल हो गया। यहाँ देखें दूसरा, कील के प्रतिबिंब की कील से दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ हम लिखें, चूँकि कील से या वस्तु से समतल दर्पण की दूरी बराबर समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। ठीक है, इसलिए कील से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, यह क्या हो जाएगा, अब कील से समतल दर्पण से कील जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो यह दोनों का योग हो जाएगा 30, और समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी जो है वह भी 30 सेंटीमीटर होगा। तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ फिगर आप देख सकते हैं, रफ के लिए बता रहे हैं आपको। यह समतल दर्पण है। अगर यहाँ कील लगा हुआ है और इसके बीच की दूरी जो है 30 है, तो इतना ही दूरी पर समतल दर्पण के पीछे जो है वह प्रतिबिंब या कील का ये बनेगा। तो कील और प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यही 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यह रफ के लिए आपको बताए थे। थर्ड को कह रहा है कील के प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी
तो यहाँ लिखें चूँकि कील के प्रतिबिंब से दर्पण की जो दूरी होती है यह कील से समतल दर्पण के बीच की दूरी के बराबर होता है। ठीक है, तो कील से समतल दर्पण के बीच की दूरी जो है यह 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यह इसका आंसर जो है 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे, इसलिए कील के प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यह समतलों द्वारा प्रकाश का परावर्तन के आंकिक प्रश्नों का हल ये समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको आप जो है लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इसके बाद हम आपको अगले वीडियोज़ में अगले चैप्टर के आंकिक प्रश्नों का हल बताएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।